नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम अख्तर और आज आप देख रहे हैं स्टूडेंट एकेडमी। आपको स्टूडेंट एकेडमी में स्वागत है। आइए मैं आपको कक्षा 9 स्टूडेंट का मैथ अध्याय 17 यहाँ से प्रश्न नंबर 17 आपको बताने जा रहा हूँ और आप अपना अपना बुक पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए। चलिए देखते हैं 17 नंबर क्या करा है। एक शंकु के आधार की त्रिज्या, देखिए हमें शंकु कह रहा है तो हम क्या करेंगे, शंकु बनाएंगे। देखिए शंकु बनाएंगे पहले। चलिए, और आधार की त्रिज्या, ये आधार हो गया, एक 7 है। देखिए आर हमारे पास कितना है, 7 सेंटीमीटर। अब आगे क्या कर रहा है वो देखिए, और कर आगे उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। देखिए ऊंचाई क्या है हमारे पास, ऊंचाई हमारे पास 24 सेंटीमीटर है। तो हमको क्या करा है उस आगे, तो शंकु का तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए तो शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए हम ये क्यों लिख रहे हैं, आपको समझाने के लिए। ये जो लिख रहे हैं ना, समझाने के लिए। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है, पृष्ठ तल बोलिए या पृष्ठ क्षेत्रफल, तो तल लिखिए तो भी वही बात है, क्षेत्रफल लिखिए तो भी वही बात है। पाई आर एल, क्या हमारे पास, सॉरी पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। क्या हमारे पास एल है कहीं पे, नहीं है। तो सबसे पहले हमें एल निकालना है। तो देखिए ये एल शंकु की, एल क्या है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। क्या है, तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होता है वो एल होता है। इसका क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए एच आपके पास कितना है, 24। तो 24 का स्क्वायर कीजिए, किसका, 24 का स्क्वायर। और आपके पास आर कितना है, 7। तो 7 का स्क्वायर कीजिए, किसका, 7 का स्क्वायर। देखिए 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, हम यहाँ ले लेते हैं। देखिए शायद आपको बोर्ड चमकता हो, देख लेते हैं एक बार। चलिए आइए हम इसको यहाँ लेते हैं, ठीक है। आइए, ये हो जाएगा 24 का 576 होता है, 576 प्लस, और 7 का क्या होता है, 49। 7 का क्या होता है, 49। जब आप दोनों को आपस में जोड़िएगा, ठीक है, 9 6 और क्या हो जाएगा, 15। 9 6 क्या होगा, 15। अब बचेगा एक, 7 4 11 और एक 12 का 2, बचेगा एक, और 5 और एक 6, 625 क्या देगा, 25। एल कितना है हमारे पास, 25। अब उनको क्या चाहिए, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का एक बार लिख लिए, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ तल लिखिए या क्षेत्रफल लिखिए, ठीक है। तो बराबर क्या होता है सूत्र, क्या इससे आगे हम लिखें तो आपको दिखाई देगा, चलिए दिखाई देगा लगभग लगभग। संपूर्ण पृष्ठ तल, तल बराबर क्या होगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये हमारा पाई आर इंटू एल प्लस आर। देखिए पाई का मान यहाँ 22/7 ही प्रयोग होगा क्योंकि हमको दिया नहीं है। देखिए 22/7, इसको हम यहाँ लिख रहे हैं गुने आर। देखिए आपके पास त्रिज्या कितना है, 7, तो यहाँ हो जाएगा 7। यहाँ एल, एल कितना आया हमारे पास, 25 प्लस आर, आर हमारे पास है 7। देखिए 7 से 7 कट गया तो 22 गुने 25 और 7। जब आप 25 और 7 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, जोड़ने पे 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32। अब दोनों को आपस में गुना कीजिए। देखिए 32 और 22 को गुना कीजिएगा तो 4, और फिर 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, दोनों को जोड़िए तो 4 6 4 10 के 0 बचेगा 1, और 6 और 1 7। तो क्या हो रहा है, 700। ये हो जाता है 704। क्या हो जा रहा है, 704। ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन बन गया। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या करे, आप जो है वीडियो रोक करके नोट कीजिए, ठीक है। हम मिटा रहे हैं, वीडियो रोक करके नोट कीजिए। चलिए हमारा नंबर क्वेश्चन क्या था, 18, सॉरी 8 का आ गया था। चलते हैं हम 18 पे। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 17 था। चलिए 18 नंबर क्या कर रहा है, थोड़ा 18 नंबर को देखिए। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18। आइए क्या कह रहा है हमारा, 10 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू। देखिए कोई शंकु है, देखिए ये कोई शंकु है,
ठीक है, यहाँ तो दिख रहा है ना आपको, चलिए दिख रहा है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर। ये ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर। तो ये एच हमारे पास 10 मीटर है। क्या है, 10 मीटर। अब आगे देखिए आपको क्या कह रहा है, आगे कह रहा है हमको आधार की परिधि 44 मीटर है। आधार की जो परिधि है, आधार की परिधि, आधार की परिधि जो है, परिधि क्या है, 44। कितना है, 44 मीटर। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको परिधि में से पहले हम त्रिज्या निकालते हैं। जैसे सवाल बोलते जा रहा है हम वैसे से बनाते जा रहे हैं। देखिए परिधि बराबर क्या सूत्र होता है, परिधि बराबर हमारे पास सूत्र होता है 2πr। क्या होता है, 2πr। तो परिधि हमारे पास क्या है, 44 बराबर 2 × 22 क्या हो जाता है, 7 × r। देखिए 22×2 = 44 और 44। या तो आप ऐसे करिए 22×2 = 44, 2 से 2, यहाँ बचा एक, यहाँ बच रहा है आर बटा क्या, 7। तो आर बटा ये 7 बच रहा है, तो यहाँ बच रहा है एक आर, एक आर बराबर 7। तो आर का मान निकल गया यहाँ पे। चलिए अब आगे क्या कर रहा है हमको वो देखिए। आगे कर रहा है एक अन्य शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई, एक कोई और शंकु है, एक और कोई शंकु है, कोई दूसरा शंकु है, उसकी ऊंचाई हमको 20 मीटर। ये जो एच दिया है ना, ये एच दिया हमको 20 मीटर। कितना दिया है, 20 मीटर दिया है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है हमको 20 मीटर दिया है, तथा परिधि जो है ना 22 मीटर है। परिधि क्या, 22 मीटर। जो इसका जो परिधि है ना, परिधि 22 मीटर। परिधि कितना है, 22 मीटर। और देखिए परिधि बराबर क्या सूत्र होता है, देखिए 2πr। अभी हमने आपको बताया 22 मीटर। देखिए 2 × 22/7 × r बराबर 22। देखिए 22 से 22 क्या हो रहा है, कट रहा है। यहाँ बच रहा है हमारे पास एक, तो ये हो जाएगा 2r। देखिए 2 × r बट्टा क्या हो जाएगा, 7 बराबर 1। जब कोना कोने आप गुना कीजिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो r 2r एकम 2, 2r एकम 2, यहाँ हो जाएगा 7 एकम 7। जब इसीलिए हो जाएगा r बराबर 7/2। देखिए इसका भी त्रिज्या निकल गया, तो इसको r1 मान लेते हैं। ये r हो गया और ये r1, या तो आप इसको r1 मान लीजिए, इसको r2 मान लीजिए, ठीक है। और इसको शंकु 1 मान लीजिए और इसको शंकु 2 मान लीजिए। क्यों, अभी हम समझाते हैं। अब आगे क्या करें हमको वो देखिए। पहले तंबू तथा दूसरे तंबू, देखिए पहले तो पहला, दूसरा तो दूसरा तंबू के आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखिए आयतनों का अनुपात, चलिए आगे आइए सवाल पे। यहां हो जाएगा हमको शंकु, शंकु एक का आयतन। देखिए शंकु एक का आयतन और बट्टा में क्या हो जाएगा, बट्टा में अनुपात जब भी पूछे ना नीचे ऊपर रखना पड़ेगा, या तो बराबर में रख दीजिए। शंकु 2 का आयतन। देखिए शंकु का आयतन क्या होता है, सूत्र 1/3 पाई r²h। तो ये r1 है, 1/3 पाई r²h, ये r2 है, r²h। देखिए पाई और 1/3, पाई और 1/3 क्या है, बराबर है, तो क्या हुआ, कट गया। चलिए r1 हमारे पास क्या आया, 7। तो क्या हो जाएगा 7 × h कितना हमारे पास, 10। देखिए h हमारे पास क्या है, 10 बट्टा क्या हो जाएगा r2 हमारे पास क्या है, 7/2, 7/2 × 7/2 × h हमारे पास क्या है, 20। देखिए तो 20 हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए या तो आप इसको काट दीजिए 10 बार में, और 10 से 10 काट दीजिए। देखिए 7 से 7 काट दीजिए, और ये 7 से 7। ऊपर क्या बच रहा है हमारे पास, सिर्फ 1 बच रहा है। ध्यान दीजिए ये 7 कट रहा है, ये 7 कट रहा है, ऊपर सिर्फ 1 बच रहा है। ऊपर में 1 और इसके नीचे में भी 1 बच रहा है, और उसके नीचे में 2। जब इसको आप पलटिएगा ना, ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो 1 × 2/1 तो बराबर क्या हो जाएगा, 2/1 बराबर 2:1। ये हमारा आंसर आ गया। यह हमारा आंसर हो गया 18 नंबर का। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो रोक करके। आपको क्लास अच्छा लगे ना तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, उनको बोले यहाँ पढ़ाई करें, ठीक है। इससे बेस्ट अगर कोई पढ़ा रहा है तो आप वहाँ पढ़िए, कोई जरूरत नहीं है कि यहीं पढ़िए। लेकिन आपको क्लास अच्छा लगे, आपको लगे कि मैं बेहतर से समझा रहा हूँ, तो आप क्लास को देखिए, अपने दोस्तों में भेजिए, ठीक है।
आज के लिए इतना ही।